गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। कविता की व्याख्या हम समझें उससे पहले आवश्यक है कि इसका संदर्भ जान लिया जाए। तो यह कविता है मुक्तिबोध की, और मुक्तिबोध प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, और मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे और यह प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह जो कविता है यह प्रतीकात्मक बिंबधर्मी अर्थ छवियों के माध्यम से भारतीय पृष्ठभूमि के पौराणिक पात्र को युग के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में साम्राज्यवादी शोषक, पूंजीवादी शोषक और जो शीर्षस्थ व्यक्ति है उसको चुनौती देने वाली एक कविता है। उसकी स्थिति भौतिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्थिति को भी प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा बड़े बड़े आकाओं को यह कविता उनकी मानसिकता को स्पष्ट करती है कि वे इतने बड़े नहीं होते जितने दिखते हैं, उनकी अपनी ताकत नहीं होती, वे जनशक्ति की ताकत से शक्तिशाली बनते हैं। और रावण उसी का प्रतीक है कि प्रतिवर्ष हम ऊंचे लकड़ी के रावण का प्रतीक बनाकर उसे जलाते हैं बुराइयों के रूप में, जो एक छोटी सी चिंगारी से मिनटों में धू धू करके जल उठता है। और साम्राज्यवादी व्यवस्था में जो शीर्षस्थ व्यक्ति है वह भी इसी प्रकार होता है कि उसकी अपनी ताकत विशेष नहीं होती, जन की ताकत से वह शक्तिशाली बनता है, फिर भी अपने आप को विशेष मानता है। और हम ये भी देखते हैं कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मनुष्य मेरे लिए एक प्रशिक्षित बंदर जैसा है, मनुष्यों की कोई विशेष योग्यता नहीं होती, उन्हें जैसा चाहे वैसा प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पहला पद है, दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से अनाम, अरूप और अनाकार, असीम एक कोहरा, भस्मीला अंधकार, फैला है कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों में। अर्थात यह जो एक त्रिकोण पर्वत दिखता है, पर्वत शिखर दिखता है, त्रिकोण अर्थात हम वही देखते हैं कि जिसके 3 कोण होते हैं और जो सबसे ऊपर का कोण होता है वह शीर्ष माना गया है, जो साम्राज्यवाद का प्रतीक है कि वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति, शीर्षस्थ व्यक्ति जो साम्राज्यवाद का या पूंजीवादी व्यक्ति है, जो ऊंचाई पर बैठा रहता है उस त्रिकोण पर। पर्वत भी कैसा बताया गया है, त्रिकोण जिसमें एक ही शीर्ष होता है, अनाम, अरूप, अनाकार, असीम एक कोहरा है और उसके चारों तरफ ऐसा कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता, पूरी जनता है कोहरे के रूप में। कोहरा प्रतीक है जनता का, जो अनाम है, जिसका कोई आकार नहीं है, और वह असीम है, सीमाहीन है। और कोहरे में हम देखते हैं कि स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता है, भस्मीला अंधकार है। और वो कोहरा कैसा होता है कि स्पष्ट नहीं दिखाई देता, भस्म के जैसा ऐसा लगता है, राख के जैसा चारों ओर फैला हुआ है। फैला है कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों में, और वह जो धुआं है वह पहाड़ी के चारों ओर इधर उधर हर कहीं फैला हुआ है। लटकती है मटमैली ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर, और उसमें जो उठने वाली लहरें हैं वो चारों ओर मैदानों में फैली रहती है। अर्थात जो त्रिकोण पठार है, पहाड़ है, पर्वत शिखर है, उसके नीचे उसकी तलहटी में जनता रूपी कोहरा फैला रहता है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने भौगोलिक प्रतीक के रूप में पर्वत और कोहरा को लिया है। कोहरा जो है जनजीवन का प्रतीक है, और कोहरे में स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही जनता भी कोहरे के समान है। लेकिन इस कोहरे से बहुत दूर ऊपर पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नोक एक मुक्त और समुद्र है। लेकिन कोहरा जो जनता रूपी कोहरा फैला हुआ है उसमें हम देखते हैं कि एक पर्वतीय त्रिकोण के रूप में
ऊपर उठा हुआ एक नुकीला शीर्ष है, जो मुक्त है, समुत्तुंग है, जो सबसे ऊंचा है, वह सबको देख रहा है। अर्थात जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, जो सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ है, वो सभी को देख रहा है। यह उस रावण की दृष्टि को दिखाता है कि वह उसकी दृष्टि में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगला पद है, उस शैल शिखर पर खड़ा हुआ दिखता है एक द्योपिता भव्य निसंग ध्यान मग्न ब्रह्मा, मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। और वह शैल शिखर पर त्रिकोण पर खड़ा हुआ जो राजा है, जो द्योपिता है और जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता है और उनके पिता की समान उनका रक्षक बनकर खड़ा रहता है, वह भव्य रूप धारण किए हुए रहता है। जैसा हम देखते थे पहले राजे महाराजे बहुत आभूषण और अपना भव्य रूप धारण करते थे, विशेष पोशाक पहनते थे, जिससे वे सब लोगों से अलग दिखते थे, भव्य दिखते थे। और राजा और प्रजा में जो दूरी बनाए रखने का यह भी एक तरीका था, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वे सारे मनुष्य राजा और प्रजा भगवान एक ही भगवान के बनाए हैं। दोनों में कमियां होती है, राजा में भी प्रजा में भी, लेकिन राजा को विशेष दिखना है, वह सबका पिता है, वह सबका रक्षक है, तो उसको दूरी बनाए रखने के लिए कई सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो वह अपना भव्य रूप पोशाकों से, गहनों से, पगड़ी से आदि से बनाकर प्रजा से दूरी बनाए रखता है और अपने आप को प्रजा से, जनता से विशिष्ट दिखाता है। और वह हम देखते हैं कि वह अकेला रहता है, राजा का कोई अपना सगा नहीं होता। ध्यान मग्न ब्रह्म, मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। और वह अपने आप को बताता है कि मैं वो भगवान का विशेष व्यक्ति हूँ, जो हमेशा ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहता है। और ये विराटता उसी से मुझे मिली है। और मैं इतना विराट हूँ, इतना विशाल हूँ कि सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्यचित कि सारा तंत्र जो है वह मुझसे ही चल रहा है और मैं उसे चलाने के लिए स्वतंत्र हूँ। और मेरा चित्त बहुत पवित्र है। मेरे इन अनाकार कंधों पर विराजमान खड़ा सुनील शून्य। और वे कहते हैं कि मेरे इन अनाकार, जो मेरे इतने विशाल कंधे हैं, उन्हीं कंधों पर यह जो सुनील नीला आकाश है वह विराजमान है। और वायुमंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, द्युति, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ मेरे ही कंधों पर विराजमान है। मैंने ही उन्हें अपने कंधों पर उठा रखा है। दोनों हम अर्थात मैं व शून्य देख रहे हैं दूर दूर तक फैला हुआ मटमैली जड़ी भूत परतों का लहरीला कंबल, और छोरहीन रहा ठक कंदराओं, गुफाओं को, तालों को, वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को। आगे वे कहते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी व्यक्ति की दृष्टि है वह मैं और शून्य जहाँ तक नज़र जाए दिखाई देता है कि एक शोषक की दृष्टि से देखते हुए वे कहते हैं कि आम जनजीवन कंबल के समान है और वह भी मटमैले कंबल के जैसा, मिट्टी में मिला हुआ, मिट्टी में सना हुआ। और हम देखते हैं आम जनजीवन मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है और उसकी जड़ें मिट्टी में ही समाई है। आम जन जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी में जमी रहती हैं और जो रावण है ऊंचाई पर जो बैठा है वह जड़ से उखड़ा हुआ है। आगे बोलते हैं लहरीला कंबल, अर्थात जन जीवन में कुछ हलचल देख रहे हैं और ऐसी हलचल जिसका कोई और छोर नहीं है, सीमाहीन है और वह इतना फैला है, ऐसे फैलता जा रहा है कि वह पर्वत की कंदराओं और गुफाओं को ढकता चला जा रहा है। वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को और जो कुछ भी है, पर्वत जिस पर रावण बैठा है उस पर्वत की कंदराओं में, उस पर्वत पर वृक्षों में जितने मैदानी दृश्य हैं, मैदानी स्थान हैं, उन सब पर वह जहरीला, वह लहरीला कंबल आम जनता का जो हलचल है, लहरें उठ रही हैं, वह उसे घेरती जा रही है। अर्थात यह जो राजा है, जो रावण है, उसके लिए चिंता का विषय है कि यह आम जनता की परेशानियां जो है वो शायद मेरे लिए भी परेशानी का
कारण बने। आगे है अकस्मात हम दोनों, मैं व शून्य। आगे जो रावण है, जो साम्राज्यवादी शीर्षस्थ शोषक है, वह कहता है कि मैं और शून्य जब अचानक यह देखते हैं कि कंबल की कोहरीली लहरें हिल रही है, मुड़ रही हैं, कि ये जो कोहरीली लहरें थी, ये जो कोहरे रूपी कमज़ोर जनता थी, उनकी कंबल की लहरें अब कुछ हिल डुल रही है। अर्थात वह पहले के समान सामान्य रूप से उसमें लहरें नहीं उड़ रही हैं, उसमें कुछ दूसरी तरह की हलचल हो रही है। साफ दिखाई नहीं देती, उसमें अब लहरें नहीं, सामान्य नहीं हैं, वे मुड़ रही हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो जन क्रांति होगी, जो हिलडुल रही है कोहरे की लहरें, कोहरीली लहरें जो हिलडुल रही है, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो जन क्रांति होगी, आम जन में कोई भी बदलाव हो रहा है। वह आश्चर्यचकित है कि आंदोलन होगा, जनता में इतनी ताकत है, आंदोलन नहीं हो सकता। वह कहता है, क्या यह सच है? क्या यह सच? कंबल के भीतर है कोई जो करवट बदलता सा लग रहा है। आंदोलन? उसे लगता है कि ये जो कंबल मोड़ रही है लहरीली सी, उसमें जो हलचल हो रही है, क्या कोई आंदोलन होगा? क्या उनमें छुपी हुई कोई ताकत है जो जनता से आंदोलन करवा सकती है? जनता में इतनी ताकत है? आंदोलन नहीं हो सकता, यह मेरी आंखों का धोखा है, और ये जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जनता तो बड़ी कमज़ोर है। शायद जनता असंयमित हो गई है, या मेरे ही मन में कुछ भ्रम पैदा हो गया है, जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि कोहरीली कंबल में कुछ हलचल सी हो रही है। जनता शायद असंयमित हो गई है। हाय हाय, वह दुखी हो रहा है कि क्या जनमानस यह कोहरा कैसे अनियंत्रित हो सकती है। वह दुखी हो रहा है क्योंकि अब तक तो उसने जनता को देखा था कि उसके आगे सिर न उठाते थे, और अब कुछ हलचल हो रही है, असामान्य हलचल। आगे है, क्या है यह? मेरी ही गहरी उसास में कौन सा है यह नया भाव? उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जनता में कुछ बदलाव आ रहा है। कहता है, यह मेरा ही भ्रम है, यह मेरी ही सांसें यह महसूस कर रही है। यह कोहरेली लहरीली सिलवटें मुड़ रही है, आपस में गुंथ रही है। यह जन चेतना, जन आंदोलन रूपी बदलाव रूपी अभिव्यक्ति देख रहा है कि जनता कुछ शक्तियाँ बटोर रही है। उसे इस बात का डर हो रहा है कि आपस में ही कुछ रचना कर रहे हैं, शायद मेरे खिलाफ ही, मेरे विरोध में ही ये कुछ कर रहे हैं। यह क्या मजाक है? आगे वो कहता है कि यह कोई मजाक है? यह क्या मेरे खिलाफ खड़े हो जाना, जनता का मेरे विरोध में खड़े हो जाना कोई मजाक है? अरूप जिसकी हो आकृति, नाम नहीं ऐसे कोहरे रूप जन समूह में अनेकों शक्तियाँ आकृति ले रही है। कई संगठन बन रहे हैं और कई संगठन बनते दिख रहे हैं। कोहरीले भाव भरे चेहरे असंख्य व उग्र अजीब हैं, अजीब व गरीब हैं। घटना का मोड़ यह, और वह देखता है कि ये जो कोहरीले चेहरे हैं, उनमें, उनके चेहरों पर अब अशंका के भाव हैं। उनमें अब तक जो वेदना, पीड़ा, छटपटाहट, बेचैनी थी, वो वाष्प बन गए हैं, वो भाप बन गए हैं, और उसके बाद उनके चेहरे अशंक हो गए हैं। उनमें यह विश्वास आ गया है कि वे अब इसके खिलाफ लड़ पाएंगे, लड़ सकते हैं। उनमें भी ताकत है। अब तक वे अपने आप को बड़ा गरीब, बड़ा कमज़ोर समझते आए थे, लेकिन अब इस घटना से उनके जीवन में नया मोड़ आएगा। लेकिन रावण को यह बड़ा अजीब व गरीब लगता है कि यह कैसे हो गया। यह कमज़ोर सी जनता जिसे कोहरे का रूप दिया था, वह कोहरा जो जरा सी गर्मी आने से छट जाता है, वह आज इतनी शक्तिशाली हो गई है। अचानक भीतर के अपने से गिरा कुछ, खसा कुछ, नसें ढीली पड़ रही, कमज़ोरी बढ़ रही। सहसा
आतंकित हम सब अभी तक सुमोत्तुंग शिखरों पर रहकर सुरक्षित हम थे। अब शिखरस्थ अत्याचारी के विरुद्ध जन आंदोलन आ रहा है और वह घबरा रहा है। वह कहता है, अचानक यह जन आंदोलन को देखकर वह कुछ हिल जाता है। जैसे हम देखते हैं दशहरे के दिन विशाल एक रावण बनाया जाता है लकड़ी का, और जरा सी चिंगारी से देखते ही देखते धू धू करके जल उठता है, और जैसे ही आग लगाई जाती है वैसे ही उसकी लकड़ियाँ जो बड़ी बड़ी मोटे मोटे उसको सपोर्ट दिए जाते हैं, वो बल्लियाँ वे हिलने लगती हैं, वे भी धराशायी हो जाती हैं। वैसे ही अब ये जन आंदोलन देखकर शीर्षस्थ बैठे शोषक का विश्वास भी, मजबूती भी डगमगा रही है, क्योंकि उसे भी डगमगा रही है। उसकी शक्ति अपने आप ढीली पड़ रही है, उसी रावण के समान, उसी लकड़ी के रावण के समान। अब तक वह अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा था, पर अब स्वयं कमज़ोर हो रहा है, आतंकित महसूस कर रहा है। यही जन आंदोलन का प्रभाव है। शोषक साम्राज्यवादी ऊंचाई पर बैठा है। अब जड़ से जुड़ी जनता शोषक के खिलाफ संगठन बना रही है और वह घबरा रहा है। जनता की ताकत देखकर उसे अपने खोखलेपन का एहसास हो रहा है, और उसकी यह घबराहट कवि ने यहाँ बताई है। आतंकित हम सब अभी तक सुमोत्तुंग शिखरों पर रहकर सुरक्षित हम थे, और वो जनता की यह ताकत देखकर कहता है कि अब हम आतंकित हैं। अभी तक तो हम ऊंचे शिखरों पर जाकर सुरक्षित बैठे थे, ये जनता की पहुंच से बहुत दूर थे। जो हम आदेश देते थे उन्हें मानना होता था, लेकिन अब यह जनता सिर उठा रही है। अब हम असुरक्षित हो रहे हैं। जीवन की प्रकाशित कीर्ति के क्रम थे, और ये जो ऊंचाई पर बैठे हुए लोग थे वे ही कीर्ति स्तंभ थे। वे जो कहते थे वही सत्य माना जाना था, वे जो कहते थे वही नियम होते थे। अहम हुंकृति के ही यम नियम थे। वे जो कह दें घमंड में आकर वही उनके नियम होते थे। वे जो कर दें वही सच हुआ करता था, वही मानना होता था। अब क्या हुआ यह दुस्सह? अरे यह सब क्या हो गया? अब उस साम्राज्यवादी शोषक को दुख हो रहा है। यह उसके लिए स्थिति दुस्सहनीय हो गई है, असहनीय हो गई है कि अब जनता सिर उठा रही है, हमारे खिलाफ संगठन बना रही है, हमें हिलाने का प्रयास कर रही है। सामने हमारे घनीभूत कोहरे के लक्ष्य मुख, लक्ष्य वक्ष, शतलक्ष बाहु के ये रूप अरे लगते हैं घोरतर। अब वे बोलते हैं कि यह असहनीय है। हमारे सामने ये जो जनता है, ये घनीभूत कोहरे हैं, जो असीम जनता है। अब वे कोहरा नहीं, वे अलग अलग अपने लाखों मुख दिख रहे हैं, उनका अपना अपना व्यक्तित्व दिख रहा है। पहले वे कोहरे के समान एक जैसे छीनी कमजोर चादर के समान दिखाई देते थे, लेकिन आज वे अलग अलग लाखों चेहरे, लाखों व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्य वक्ष, वे अपने लाखों लोग अपनी छाती तान कर हमारे सामने खड़े हुए हैं। शत लक्ष बाहु के ये रूप और 100 हजारों लाखों भुजाओं वाले ये रूप अरे लगते हैं घोरतर। अरे ये तो बड़े शक्तिशाली लगते हैं, ये तो हमारा घमंड चूर चूर कर देंगे। यह लोग, ये सारे लोग बड़े खतरनाक लग रहे हैं। जी नहीं, वे सिर्फ कोहराए नहीं हैं, काले काले पत्थर व काले काले लोहे के लगते वे लोग, और जिन्हें हम अब तक कोहरा समझ रहे थे, कमज़ोर समझ रहे थे, जो थोड़ी सी गर्मी पाकर पिघल जाते हैं, छट जाते हैं कोहरे वाले बादल, वैसे हम समझ रहे थे। लेकिन वे आज उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ कोहरा नहीं हैं, वे काले काले शक्तिशाली पत्थर हैं, वह काले काले लोहे के लगते हैं, वे इस्पाती लोग हैं, वे छीने कोहरे के समान नहीं हैं। जनता का यह विद्रोही स्वरूप रावण रूपी शोषक को घबरा देता है। कोहरे जो थोड़ी सी गर्मी पाकर छट जाएंगे, ऐसा नहीं है, वे इस्पाती शक्ति है, वे सब कुछ तोड़ फोड़ कर तहस नहस करके रख देंगे। आगे है,
हाय हाय कोहरे की घनीभूत प्रतिमा, या भरमाया मेरा मन। उनके वे स्थूल हाथ मनमाने बलशाली लगते हैं खतरनाक, जाने पहचाने से लगते हैं वे मुख। कोहरे रूपी जनता की ताकत देखकर घबरा गए हैं। हाय हाय, ये जो गहरे कोहरे रूपी जो लोग थे, वे सब अपनी विशेष प्रतिमा लिए, प्रतिमा के रूप में, व्यक्ति के रूप में आकर मेरे सामने खड़े हो गए हैं। और मेरे मन में अब शंका हो रही है, मेरा मन भरमा रहे हैं। उनके ये स्थूल हाथ आज, उनकी जो बाहें हैं जो कमज़ोर हुआ करती थी, वे आज मुझे शक्तिशाली दिख रही हैं और बड़ी बलशाली लग रही हैं। ये लगते बड़े खतरनाक हैं, और ये जो लोग हैं ये बड़े खतरनाक हैं, और ये मुझे अनजान नहीं लगते। इनको मैंने पहले भी देखा है। ये जाने पहचाने से लोग हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व बदल गया है। जो डरे हुए से थे, आज वे निडर होकर मेरे सामने खड़े हैं। डरता हूँ उनमें से कोई हाय सहसा न चढ़ जाए उत्तुंग शिखर की सर्वोच्च स्थिति पर, पत्थर व लोहे के रंग का यह कोहरा। और वो अंत में अपना डर व्यक्त ही कर देता है कि उनकी यह स्थिति देखकर, उनकी यह ताकत, यह शक्ति देखकर मुझे डर लग रहा है कि हाय कहीं यह मेरा स्थान न चुरा लें। मैं जिस ऊंचाई वाले शिखर पर जाकर सर्वोच्च स्थिति पर, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हूँ, यह कहीं वहाँ न पहुँच जाएं, और ये जो पत्थर व लोहे के रंग का यह कोहरा है, जो इस्पाती ताकत लिए हुए पत्थर के जैसे अडिग रहने वाले कोहरे रूपी लोग हैं, यह कहीं मेरा स्थान न ले लें। बढ़ न जाए, छा न जाए मेरी इस अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाम। और उसका डर है कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहीं मेरी सत्ता न छीन लें। जो स्वर्ण की आभा के समान शिखर पर बैठा है, अद्वितीय जैसा स्थान इस दुनिया में किसी का नहीं है, कहीं वे इस स्थान पर आकर कोहरे रूपी लोग छा न जाए, कहीं मेरी ताकत पर ग्रहण न लगा दें, हमला न कर बैठे खतरनाक कोहरे के जनतंत्री वानर ये नर ये। और उसको इस बात का भी डर है कि ये केवल छा ही नहीं जाए, कहीं यह मुझ पर हमला न कर दें। जिस प्रकार रावण को मारने के लिए, रावण का नाश करने के लिए श्री राम के साथ वानर सेना और नर ये आदिवासी लोग गए थे, और कोहरे रूपी वानर और आदिवासी लोगों ने भगवान राम के साथ मिलकर रावण का सत्यानाश किया था, उसे भी डर हो रहा है कहीं ये कोहरे रूपी जनतंत्री लोग, जनतंत्र मेरा भी हाल वही न कर दें। समुदाय भीड़ डार्क मासेज के मॉब हैं, हल चलें गड़बड़ नीचे थे, तब तक फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे। कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे, अब ये लंगूर हैं, हाय हाय शिखरस्त मुझको ये न छू जाएं। आगे है, समुदाय भीड़ डार्क मासेज ये मॉब हैं, हल चलें गड़बड़ नीचे थे, अब तक फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे, कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे। अब वो जनता को क्या कह रहे हैं कि ये मॉब है, मॉब जो जनता, जो जन समुदाय है, वह मॉब है, भीड़ है। और कैसे डार्क कलर के, डार्क अर्थात जो उच्च वर्ग के नहीं होते हैं जनता, वे सब काले कलूटे, मटमैले, मजदूर, असभ्य होते हैं। ये जो हैं, ये जो भीड़ है वो डार्क मॉब्स हैं, वे काले कलूटे भीड़ हैं। और वे क्या कर रहे हैं? असभ्य हैं, वे हलचलें कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। और ये काले कलूटे डार्क मासेज मॉब जो हैं, वे अब तक नीचे थे, फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे, और हमने उनसे बड़ी दूरी बनाए रखी थी, वे हमसे दूर रहते थे। कोहरे के घने घने श्याम प्रसार थे, और ये काले कलूटे लोग कोहरे के समान कमज़ोर, घने, आपस में उलझे हुए अंधेरे के समान फैले हुए थे। अब ये लंगूर हैं, और अब ये घने काले कोहरे वाले लोग, कोहरे जैसे लोग अब लंगूर बन गए हैं। लंगूर अर्थात जो इधर उधर कूद फांद करते हैं, अब ये लोग वैसे बन गए हैं। हाय हाय
शिखरस्थ मुझको ये छू न जाएं। और हम देखते हैं कि ये जो पूंजीवादी शीर्षस्थ लोग होते हैं, ऊंचाई पर बैठे हुए लोग होते हैं, वे आम जनता से छू जाना भी वर्जित मानते हैं। वे अस्पर्श आम जनता को मानते हैं, उन्हें छू देना अपराध है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उस समाज की भी छवि दिखा रहे हैं जहाँ पर अस्पृश्यता के नियम थे। तो वे कह रहे हैं कि ये जिन पर हम राज करते थे वे अब हमारी बराबरी कर रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं, अब ये असभ्य हो गए हैं, नियम तोड़ रहे हैं और ये नियम तोड़ते तोड़ते कहीं मुझे छू न दें। आसमानी शमशीरों बिजलियों मेरी इन भुजाओं में बन आओ ब्रह्म शक्ति। अब हम देखते हैं कि वह अब आसमानी जादुई शक्तियों से, तंत्र मंत्र की शक्तियों से आवाहन कर रहे हैं कि तुम आओ और मुझे इन लंगूरों से बचाओ, मुझे इनसे अधिक शक्तिशाली बनाओ। और हम देखते हैं कि जो रावण है वह भी राक्षसी ताकतों का सहारा लेता था। जब राम के साथ उनका युद्ध हो रहा था, वह आसमानों से कुछ शक्तियों की वर्षा करता था, इनकी शक्ति क्षीण करना चाहता था। तो यहाँ पर फिर उसी प्रतीक का सहारा लिया है कि ब्रह्म शक्ति बन जाओ आसमानी जादुई ताकतों, और मुझ में मेरी भुजाओं को ताकत दो। पुच्छल ताराओं टूट पड़ो बरसों कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे पर। और वह आसमानी ताकतों से ही बोलता है कि ताराओं आप टूटो और बरसों इन वानरों पर, इन असभ्य होती हुई जनता पर, जनसमूह पर उनके चेहरे विकृत कर दो। विकृत, असभ्य और भ्रष्ट हैं। और ये जो लोग हैं वे विकृत हैं, असभ्य हैं, जो नियमों को तोड़ रहे हैं, हमारे बनाए हुए नियमों को तोड़ रहे हैं, वे असभ्य लोग हैं, वे भ्रष्ट हैं। प्रहार करो उन पर, कर डालो संहार। और उन आसमानी ताकतों से बोलते हैं कि उन वानरों पर प्रहार करो, उनका संहार कर डालो, उन्हें मार डालो। अब वो यह भी समझ गया है, रावण रूपी पूंजीवादी शीर्षस्थ व्यक्ति, कि अब उसकी ताकतें समाप्त हो गई है और अब उसे आसमानी ताकत ही बचा सकती है, जिसके लिए वह जनता को मार डालने का निवेदन कर रहा है। अरे अरे, नभचुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे चढ़ते, हाय हाय, सब ओर से घिरा हूँ। अब वह रावण कहता है कि अरे, ये मेरे आसमान को छूने वाले जो बड़े बड़े ऊंचे शिखर थे, जो मेरा ऊंचा स्थान है, वहाँ पर तो ये वानर रूपी जनसमूह बढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है। अरे, मैं तो चारों तरफ से इन लोगों से घिर गया हूँ। अब वह अपने आप को असहाय पा रहा है। सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ, लक्ष्य मुख दानव सा, लक्ष्य हस्त देव सा, परंतु यह क्या, आत्म प्रतीति भी धोखा ही दे रही है। अब वो कहता है कि अब मैं सब तरफ से अकेला हो चुका हूँ। और हमने देखा कि यह जो युद्ध हुआ था राम रावण के बीच, तो रावण दुराचारी अंत में अकेला ही बच गया था और अकेले वह शिखर पर खड़ा हुआ था, लक्ष्य मुख दानव सा। और उसका जो मुंह था वह दानवों के समान था, लेकिन उसके जो हाथ थे उसमें दैवी शक्ति थी, लेकिन उसने अपनी दैवी शक्तियों का उपयोग दानवी ताकतों में किया। परंतु यह क्या, और वह देखता है कि अंत में जब उसने देखा कि वह अकेला खड़ा है, तब उसको अपने आप पर से भी विश्वास खत्म हो गया कि मैं यह युद्ध जीत पाऊंगा। स्वयं को ही लगता हूँ बांस के व कागज के पुट्ठे के बने हुए महाकाय, रावण सा हास्यास्पद। और जब वह अकेला देखता है अपने आप को, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वह कहता है कि अरे, मैं तो वही लकड़ी का रावण दिखाई दे रहा हूँ जो बांस की खपच्चियों और कागज के पुष्ठे से बना हुआ रहता है, विशालकाय, महाकाय, लेकिन होता है खोखला। आज मुझे वह अच्छी तरह समझ में आ गया कि जितना कुछ मैंने अपनी खोखली ताकत से अब तक आम जन पर अत्याचार किए, आज उसका समय पूरा हो चुका है और मैं अपने आप के लिए ही हास्यास्पद, भयंकर हंसी का पात्र बन गया हूँ।
हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, और कि भाग नहीं पाता मैं, हिल नहीं पाता हूँ। और बोलता है कि यह जो जन समुदाय है, उनका जो चेहरा है, उस पर जो आक्रोश है, वह आक्रोश तेज होता जा रहा है और मैं असहाय हूँ। मैं कहीं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं एक ही स्थान पर गड़ सा गया हूँ। किस प्रकार गड़ा हूँ? मैं मंत्र कीली सा भूमि में गड़ा सा। ऐसा लग रहा है किसी ने मंत्र मारकर मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली है और मैं एक ही स्थान पर जैसे भूमि में गड़ गया हूँ। किसी ने मुझ पर जैसे जादू कर दिया है। जड़ खड़ा हूँ, अब गिरा तब गिरा, इसी पल की उसी पल, और मैं एक ही स्थान पर जड़ खड़ा हुआ हूँ और अब पता नहीं अब गिरा या तब, अगले क्षण या इस क्षण, किसी भी क्षण गिर जाऊं। और यही स्थिति हम उस लकड़ी के रावण की भी देखते हैं। जब दशहरे के दिन उस ऊंचे से विशालकाय लकड़ी के बनाए हुए, कागज के कपड़े पहनाए हुए रावण को जलाया जाता है, तो चारों ओर भीड़ खड़ी होकर उसे देखती है और वह एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, बेजान, निष्प्राण, कहीं हिल नहीं सकता, जो कि इतना शक्तिशाली था। लेकिन जन समुदाय के आगे उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, कोई उसके प्राण नहीं बचा पाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि पूंजीवादी शोषक जो होता है, वह भी वैसा होता है। उसकी ताकतें उसकी अपनी नहीं होती, केवल जनता की ताकत ही उसे पूंजीवादी बनाती है और वह उनका शोषण करता रहता है। कब तक? जब तक जनता जागृत नहीं होती, जब तक जनता एक नहीं होती, तब तक वह रावण अत्याचार करता है और अंत में वह लकड़ी का रावण, दशहरे के दिन जलने वाला रावण बन जाता है। तो इस प्रकार यह कविता पूरी होती है। आशा है आपको यह कविता मैं अच्छी तरह समझा पाई हूँ, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो, शंका हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस शंका को अवश्य दूर करेंगे।